हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के व्लॉग में आपको बाकी सब चीज़ों के साथ साथ जो रेसिपी में देखने को मिलेगा वो होगा समोसा। पिक्चर में पहले आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप रिज़ल्ट देख लें, फिर आप रेसिपी देखें अगर आपने देखनी है तो। वो होता है ना, थोड़ा सा पिक्चर देख के आइडिया लग जाता है। बाकी बने अच्छे थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी का जो बैटर तैयार करके रख लेते हैं ना, जब दिल करा कॉफ़ी पी लो, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी। तो यहाँ पर बस मैं वही तैयार करके रख रही हूँ। तो मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है, जितनी कॉफ़ी लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 चम्मच कॉफ़ी है तो 4 चम्मच चीनी, 4 चम्मच कॉफ़ी है तो 8 चम्मच चीनी। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से मेरी 4-5 चम्मच कॉफ़ी थी, उसी के हिसाब से मैंने वो करके चीनी डाल दिया। और उसका पहले मैं यहाँ पे एक बार ऐसे ही चला रही हूँ ताकि पाउडर सा हो जाए अच्छे से। और उसके बाद मैं इसमें जैसे लिक्विड जो चीज़ डालनी है, आइस क्यूब हो गया या वाटर हो गया, वो बाद में डालूँगी। तो पहले तो मैं आइस क्यूब ही डाल रही हूँ इसमें, और ये डालने के बाद भी मैं इसको चला दूँगी। और बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से बन जाता है। आपके पास ये मिक्सर नहीं है, कोई और मिक्सर है, आप उसमें भी बना सकते हो। और अगर आपके पास मिक्सर है ही नहीं तो आप चम्मच की मदद से, कप की मदद से, गिलास में भी बना सकते हो। बहुत इजी है। जैसे रोज़ आपको पीनी है, रोज़ आप एक पैकेट लो और बना लो, छुट्टी बन जाएगी। तो बस मेरी यहाँ पे लगभग ये जो बैटर बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है अपनी मस्ती इनकी चली पड़ी है। बच्चों की मस्तियाँ चलती रहती है, और उन्हें अगर कोई नई चीज़ मिल जाए, नया खिलौना मिल जाए, फिर तो ये लगा लो कि वो नया नया चाव होता है ना, फिर नया नया चाव, मुझे कुछ ना सुझाओ, तो वही वाली हालत होती है। तो अभी तन्मय देखिए अपना, इन्होंने कुछ बनाया है, गुड्डू और तन्मय ने। तो इसमें अभी तन्मय घुस रहा है अंदर, और मुझे डर लग रहा था गर्मी वर्मी ना लगे, पर थोड़ी देर खेले। उसके बाद जब मैंने इसको फेंका तो ये बहुत रोए कि क्यों फेंक रहे हो। तो अभी जो है मशीन लग गई है, शाम का टाइम है, शाम मतलब 4 बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4। तो उस वक्त मशीन लगी है। आजकल जैसे ऊपर काम चालू है तो सुबह में मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर आना जाना उन लोगों को काम होता है पानी से। तो शाम में क्या होता है, 4 बजे लगाई है, 5-6 बजे तक वो लोग जाते हैं, 5:30-6 बजे तक। तो तब तक जो है धीरे धीरे धुलते रहेंगे, और मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मशीन जो है मतलब मैंने जो कपड़े हैं मशीन में वो डाल दिए हैं। कपड़े हमारे बीच बीच में हाथ से धुलते रहते हैं, तो हमारे कोई इतने इकट्ठे कपड़े नहीं होते। हाँ, जब बेडशीट हो जाती है हफ्ते में या 5-6 दिन में, तब मुझे जो है मशीन लगानी पड़ती है बेडशीट की वजह से, क्योंकि वो मुझसे हाथ से नहीं धुलती है, उसके लिए फिर मशीन चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कपड़े हैं, जो भी मुझे लगे फ़र्स्ट राउंड में जाएंगे, लाइट कलर के कपड़े थे ही नहीं जो कि फ़र्स्ट राउंड में जाएं, तो जो भी मुझे लगे फ़र्स्ट राउंड वाले वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, लाइट कलर के थे नहीं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ समोसा बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ये आलू उबाले हैं, 7-8 आलू हैं, और साथ में ये मटर हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। कंप्लीट बॉईल मैंने इनको नहीं किया है, आप बोल सकते हो कि 85% मैंने इनको बॉईल किया है, और 15% 15% ये कच्चे हैं, मतलब कसर है इनमें 15%। तो यहाँ पर देखिए ये आटा है, और आटे में मैं नमक डाल चुकी हूँ। आटा मतलब कि मैदा वाला आटा है ये, रिफ़ाइंड फ्लोर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इस पर नमक डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, घी, तेल। मोइन मतलब डालना है, मोइन में आप क्या डालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। घी डालें, डालडा डालें, रिफ़ाइंड डालें। 6 से 7 चम्मच डाला है। उसके बाद अभी मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। तो अजवाइन को मैं चेक कर रही थी कुछ हो ना, तो अभी मैंने चेक करने के बाद हाथ से थोड़ा रगड़ कर इसमें डाल दी है। और बस अब मैं इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे में ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर वो रहता है ना, अगर ना मिक्स करो सीधे गूँथने लग जाओ तो ये रहता है कहीं एक जगह ना रह गई हो। तो कभी भी किसी भी चीज़ का आप आटा लगा रहे हो, अगर आपने उसमें कुछ मिक्स किया है तो पहले सूखे आटे के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना चाहिए। तो अभी जो है मेरा ये जो आटा है इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब और डाला था, क्योंकि मेरा लड्डू नहीं बन पा रहा था। मेरी मम्मी ने बोला था कि जब उसमें आप मोइन डालोगे तो जब आप उसको हाथों से भींचोगे तो वो भिंच जाएगा, वो बना रह जाएगा, बन जाएगा, मतलब वो खिलेगा पर, लेकिन एक तरीके से वो आपके हाथ में आ जाएगा, बंध जाएगा। तो यहाँ पे मैं ठंडे पानी से आटा लगा रही हूँ। ठंडा पानी आप फ्रिज का ले लीजिएगा, या फिर आप आइस क्यूब डाल लीजिएगा, उससे भी ठंडा करके कर सकते हैं। गर्म पानी से मत लगाइएगा, क्योंकि गर्म पानी से जब हम आटा लगाते हैं तो वो ढल जाता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, टाइट आटा लगाना होता है जब भी आप वो बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, मठियाँ बना रहे हैं, नमक पारे बना रहे हैं। बहुत टाइट आटा लगाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट।
तो यहाँ पे मैं वही अपना जो है एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिया है मैंने, जो कि हाथों से भी वो नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है टाइट आटा लगाने में। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी और उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी मुक्कियाँ भी मार देते हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा, सेट सा हो जाएगा आटा। हालांकि ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है समोसे के लिए। मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा डर भी रही थी, बार बार मम्मी को भी कॉल कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ और वो चीज़ अगर मम्मी को आती है तो फिर मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अभी रिफ़ाइंड डाला है और इसमें मैं जो है अभी थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और जीरा डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। अभी मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, किसके लिए, जो आलू की पिट्ठी हम तैयार करेंगे, जो हम समोसे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे ये तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने हरी मिर्च डाली, जीरा डाला, उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें हरी मिर्च हुई फिर मैंने उसमें अदरक डाला है, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है। उसके बाद मैं मसाले डाल लूँगी, जिसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, धनिया भी डाला है मैंने, साबुत धनिया जो होता है उसको हल्का सा मैंने दरदरा कर लिया है इमामजस्ते में। उसके बाद मैं काली मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पे। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डालिएगा अगर आप मुझे देखकर बना रहे हैं तो, क्योंकि आप कितना बना रहे हैं कितना नहीं वो डिपेंड करता है। ज़्यादा बना रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, कम बना रहे हैं तो चीज़ें कम लगेंगी। तो मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। आप इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं हल्का सा खट्टापन करने के लिए, बहुत ही मामूली सा। अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों ही चीज़ें नहीं डाली क्योंकि दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं थी। और अभी जो है देखिए यहाँ पे आलू की जो हमारी पिट्ठी है समोसों के लिए बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे लास्ट में मैंने इसमें मटर और पनीर डाल दिया है। मुझे ना पनीर को मैश करना था आलूओं के साथ, ना मटर को, तो इसीलिए मैंने लास्ट में डाला है। और मटर भी उबला हुआ है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और पनीर को तो वैसे भी अगर आप ज़्यादा पकाओगे तो वो सख्त हो जाता है। तो अब आप देख लीजिएगा जैसे आपको करना है। पनीर के मैंने बहुत ही कम स्लाइस डाले हैं, कट करे हैं इसमें पीस, क्योंकि गुड्डू नहीं खाती है, निकाल देती है। तन्मय नहीं खाता है पनीर, ऐसा वो निकाल देता है। पनीर कौन खाता है, मैं खाती हूँ, तो वो सारा मेरे हिस्से में ही आ जाता है या फिर वो फिकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल रख दिया है गैस पे गरम करने के लिए, और अब हम जो है जो मैदा हमने लगाया था उसको मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर मैं उसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर रख लूँगी। छोटी मतलब एक रोटी के बराबर जितनी मैं रोटी बनाती हूँ। पहले वाले जो मैंने समोसे बनाए ये 4 समोसे मुझसे बहुत ही स्मॉल साइज़ के बने। इससे बड़ा समोसा होता है, लेकिन वही था कि फ़र्स्ट टाइम था, तो फ़र्स्ट टाइम करते करते हम सीखते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं बस बेलने लगी हूँ, और मैंने बहुत ही छोटी पेड़ी ली है, जबकि इतनी छोटी पेड़ी नहीं लेनी चाहिए। जितना आप रोटी बनाते हैं उसके जितनी पेड़ी लीजिए और उसको खूब अच्छे से बेलिए, तभी आपका बड़ा समोसा बनेगा। हाँ, अगर आपने छोटा समोसा बनाना है तो फिर इतना ठीक है, पर यही है कि जब मैंने ये बनाया तो मुझे पता चल गया कि हाँ अब कितना बड़ा पेड़ा लेना है, कितना बड़ा इसको बेलना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब मैं करूँगी। तो पहली बार किया तभी मुझे सेकंड टाइम में, मतलब जब पहले बैच के समोसे उतरे तो मुझे पता चल गया अब मुझे कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो ये पहला राउंड ही है, पहला बैच ही है समोसों का जो मैं अभी तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने छोटू से समोसे मैंने बनाए हैं, और शायद आप सभी लोगों को समोसे बनाना आता होगा। इसमें वैसे मैं मतलब आपको लगेगा रश्मि तुम तो पहली बार बना रही हो, हम तो कई बार बना चुके हैं, बट पहली बार बनाते हैं तो चीज़ों की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो बहुत ही ख़तरनाक वाली होती है। तो यहाँ पर अब ये आए हैं, कुछ ऐसा बने और विपिन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इन्होंने बोला हाँ ऐसे नहीं ऐसे बनेंगे मैंने कहा ठीक है भाई बनाओ, क्योंकि जो इनके पापा हैं आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि वो ये सब कर चुके हैं, मतलब मिठाई का काम हुआ या फिर समोसों का हुआ, पकोड़ों का हुआ, पापा फेमस थे अपनी इन सब चीज़ों में। तो फिर इनको है ही कि भैया देखो अपने पापा को देख देख के आ ही जाता है। तो तेल उतना गर्म हो चुका है जितना समोसों के लिए चाहिए, मतलब बहुत ही कम गर्म होना चाहिए। फुल गर्म अगर होगा तो वही होगा कि एक साइड से फटाफट से सिक जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जितना गर्म हमें चाहिए उतना गर्म तेल है, और बिल्कुल कम आंच पे ये अभी धीरे धीरे सिकेंगे, बनेंगे, फ्राई होंगे। करीबन इनको लगेगा 20-25 मिनट, तब ये जाकर तैयार होंगे।
तो यहाँ पर अभी डाले हुए थे, हो गया था इनको 10 मिनट के करीब, तो मैंने पलट दिया है। मैंने कहा एक बार पलट देते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। और बाकी के समोसे भी मैं साथ के साथ तैयार कर रही हूँ, और मैंने अब की बार साइज़ बड़ा कर दिया है। और ये पहले राउंड में आइडिया लग गया था, फिर सेकंड राउंड में सब बढ़िया हो गया। सारी चीज़ें बढ़िया थी, पिट्ठी वगैरह तो आपको आती है बनानी, उसमें बस कुछ नहीं करना है। आप जीरा पाउडर, गरम मसाला, जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो उसमें ऐड करनी होती हैं। सिर्फ हल्दी नहीं करते हैं, हल्दी से पीलापन आ जाता है। आपने अगर बाहर समोसे खाए हैं तो जो अधिकतर समोसे आपने खाए होंगे उनकी पिट्ठी हल्की सी ब्लैकिश होती है, वो कभी येलो पे नहीं होती है। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उसमें हल्दी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहले राउंड वाले ही समोसे हैं, और वही कि पहले राउंड वाले थोड़े कम अच्छे थे, दूसरे राउंड वाले और अच्छे थे, और तीसरे राउंड वाले बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि हमें पता चलता गया कि हमें क्या करना है, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हमने अपना ये दूसरा बैच समोसों का इसमें डाल दिया है, और अभी इनको हम होने देंगे कम आंच पे ही। वही लगेगा इनको भी 20-22 मिनट के करीब। टाइम नोट नहीं किया, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। तो समोसे हमारे सारे हो चुके हैं, मैदा बच गई थी, तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो हमारे खुरापाती दिमाग में आया कि इनकी मठियाँ और नमक पारे बनाते हैं। तो समोसे जो है तन्मय महाराज नहीं खाते हैं, तो उसके लिए क्या बन रहा है, सैंडविच बन रहा है। तो यही होता है ना बच्चों का, वही होता है ना, माँ का एक माँ अपना बच्चों का सबका सोच कर चलती है। तो उसको सैंडविच दिए बना के। और यहाँ पे आप ये दूसरे बैच वाले समोसे देख सकते हैं, पहले बैच वाले के अपेक्षा खुद आप तुलना कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट बैच है, सब बन चुके हैं, सब खा चुके हैं, बस मैं और विपिन रह गए हैं। तो अभी हम दोनों भी खाएंगे। और हमने ना ब्रेड रोल भी बनाया। मुझे ब्रेड रोल बहुत पसंद है, लेकिन ब्रेड रोल में ब्रेड जो है बहुत तेल पीती है, क्योंकि उसको पानी में भिगो कर निकालते हैं। और समोसे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। और समोसों को ना आप हल्का सा कच्चा उतारना, फिर आप उनको ठंडा होने के बाद दोबारा से सेकना, फिर आपको बिल्कुल बाज़ार वाली फीलिंग आएगी। उनको हल्का कच्चा उतारना, सेकंड टाइम उनको ज़रूर सेकना। मैंने ऐसे ही किया, सेकंड बैच में भी, थर्ड बैच में भी। 3 ही बैच बने थे हमारे, उससे ज़्यादा नहीं बने। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैदा बच गया था और आलू नहीं बचे थे, तो हमने क्या किया, उनके नमक पारे और उनकी मठियाँ बना ली। मठियाँ मतलब टेस्ट तो बढ़िया था, क्योंकि नमक पारों वाला ही टेस्ट होगा, समोसे वाला ही टेस्ट होगा जो आटे में नमक वगैरह था। लेकिन टेस्टी मुझे ज़्यादा लगे नमक पारे। मठियाँ क्या हो गई ना, थोड़ी सी शेप चेंज हो गई, क्योंकि वो तो हल्की हल्की मोटी मोटी लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खा लिया है, विपिन ने, मैं लग गई थी नमक पारे मठियाँ बनाने में। तो ये लास्ट में मैं खा रही हूँ, सबको खिलाने के बाद बड़ी संतुष्टि से, बड़े मन के साथ। और आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से आराम से खा पी कर। से वीडियो स्टार्ट हुआ है, अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था आज वीडियो रिकॉर्ड करने का। आज मतलब मैं आपको डेट दिखा देती हूँ। वो ज़रूरी होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को नहीं होता है, बट फिर भी 8 जून है आज, 8 जून। और आप देख सकते हैं 7:15 बज रहे हैं। तो 8 जून है, 7:15 बज रहे हैं। हम लोगों का समोसे का वो हुआ है शाम में। मैंने समोसा नहीं खाया, उसको सैंडविच बना कर दिया। होता है ना, जैसा जो खाए। तन में खाता ही नहीं है कुछ चीज़ें। 2 बच्चे हों आपके या 3 बच्चे हों, 3 तो खैर आजकल कहाँ होते हैं, 2 ही होते हैं। 3 बच्चे तो गए आज के टाइम में से। पहले बहुत हुआ करते थे 3 बच्चे। जैसे मेरे हस्बैंड हो रहे हैं, वो भी 3 भाई बहन हैं, हम भी 3 बहन भाई बहन हैं। और मैंने मतलब बहुत सारे घरों में देखे हैं 3 भाई बहन, 4 भी होते थे। और आजकल अगर तीसरे बच्चे का नाम सुन लेना तो मतलब तीसरा बच्चा ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। मतलब लोग शर्म बताने में भी शर्माते हैं, और जो सुनते हैं वो कहते हैं हे राम, उससे क्या हो गया था, 2 बच्चे अच्छे भले तो थे, तीसरा बच्चा क्यों, मतलब। तो बहुत सारी वो होती है। लेकिन चलो हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं बताऊँ, मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बच्चों में कहाँ दिक्कत आती है, उनको रात को देखने में दिक्कत आती है और उनको पढ़ाने में दिक्कत आती है। बाकी मेरे को 4-5 बच्चे अच्छे लगते, मुझे मतलब 3 बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन वही है, जैसे जैसे मतलब होगा, फिर रात को जगना बहुत लंबे टाइम के लिए, तन्मय ने बहुत जगाया है, तो इस वजह से ज़्यादा सर दर्द रहती है। ऊपर से ऊपर का दूध पीता था, तो फिर समझ लो कि पूरी रात रेल बनी रहती थी एक बंदे की। एक बंदा उससे पकड़ के बैठता था, एक बंदा दूध करने उठता था। अब बच्चा जो है वो पीता है, शुशु करता है, पीता है, शुशु करता है। तो रात में ये लगा लो कि कम से कम आपको 6 से 7 बार तो जगना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो वो सब नहीं होता मुझसे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब वो पल जाएगा फिर उसको पढ़ाना, एप एन आर, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो खैर चलो छोड़ो, क्या बात थी, मैं कहाँ आ गई। तो जितने बच्चे होते हैं माँ को रहता ही है कि इसकी पसंद का भी, इसका भी पेट भर जाए, उसका भी पेट भर जाए। माँ बाप ऐसे ही होते हैं, खाली माँ ही नहीं, बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को वो करने में, क्योंकि बाप भी ऐसे ही होता है। हर बार कहानियाँ हों या छोटी मोटी आपने देखे होंगे, मतलब वो माँ के लिए ही होते हैं, बाप के लिए बहुत कम होते हैं। लेकिन बाप का भी बहुत अहम रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, एक माँ से बढ़कर होता है। क्योंकि अभी देखो कोरोना में हम घर ही थे, लेकिन बहुत सारे पापा ऐसे हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए तो थोड़े में भी गुजारा हो सकता है ना, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो बाप का तो सबसे बड़ा दर्जा होता है। और ये देखो जो बचे थे ना, मैंने उसके नमक पारे बना दिए और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत खस्ता बने हैं। ये देखो आवाज़ आई होगी ना, एकदम खस्ता बने हैं, वही स्वाद है बिल्कुल। इन्हें तो पूरे पसंद आ रहे हैं। तो हम लोग आकर बैठे हुए हैं बाहर। पूरे गांव, मुझे लगता है गांव ही नहीं, विकासनगर, हरबरपुर, सब जगह की लाइट गई हुई है। और मैंने मम्मी से बात की अगले दिन, तो मम्मी बोल रही थी यहाँ पर भी लाइट नहीं थी। तो मुझे लगता है कि मंगलवार को अधिकतर जगह रात में लाइट गुल रही या फिर आती जाती रही। तो यहाँ पे लाइट गई, फिर उसका एक फेज़ चला गया, तो मतलब बहुत परेशान किया लाइट ने। और रात में क्या था कि हमारा खाने का नहीं था, कि हम लोगों ने समोसा खाया था, तो हमें ये था कि नहीं अब क्या खाएंगे, और पानी पानी चल रहा था और लेट भी काफ़ी हो गया था, 7 साढ़े 7 बज गए थे खाते खाते। तो मैंने कहा बच्चों को दूध वगैरह दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे लाइट इतना लेट हो गई, 12 बजने वाले थे, तो मैंने सबसे पूछा भूख लग रही है, क्योंकि देखो 12 कहाँ 7 लगी जाती है, चाहे कितना भी दूध वगैरह पी लो। वैसे तो हम रोज़ आजकल जल्दी सो जाते हैं, तो जल्दी सो तो इतना वो नहीं रहता है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो फिर मैगी बनाते हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं मैगी बनाए हुए। तो मैंने फिर सबके लिए मैगी बनाई है, विपिन, तन्मय, गुड्डू, अपने लिए, सबके लिए 4 प्लेट मैगी बनी है, छोटी छोटी वाली ये जो प्लेट्स होती हैं। तो आप लोग भी खा लो। और यहाँ पे ही ना ये चारों भी बैठे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी बनी थी, खाली प्याज से बनाई हुई थी। और मतलब आपको देखने में तो नहीं लग रही होगी, क्योंकि देखने में चीज़ अच्छी लगती है तभी वो होता है, लेकिन स्वाद बहुत बन रही थी। विपिन को बहुत पसंद आई, वरना विपिन को मैगी इतनी नहीं पसंद है। तो अब आ गए हैं हम मम्मी के घर पे। तो मम्मी यहाँ पे अचार डाल रही हैं। आप लोगों को याद होगा वो वीडियो आम सुखाने वाला, तो ये उसके बाद की क्लिप है, लेकिन मैं रोज़ भूल जाती हूँ इनको ऐड करना, तो आज मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी अचार डाल रहे हैं फाइनली। और मम्मी के हाथ का जो अचार होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। और अभी तो मम्मी सूखा सूखा अचार डालने लगी हैं, बहुत ही कम तेल के साथ, जो कि और भी ज़्यादा स्वाद लगता है। तो मेरी मम्मी का अचार तो डल चुका है, लेकिन ये अचार मम्मी डाल रही है मामा के लिए, मेरे छोटे मामा के लिए। तो यही होता है, देखो बहन भाई का प्यार ना मम्मी को आता है, तो चलो भाई बना देते हैं मामा के लिए। मामा ने बोला मम्मी को, उनको अच्छा भी लगता है। मम्मी के हाथ का मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी गुड्डू को बहुत पसंद था। स्पेशली जो मम्मी ने 2020 में डाला था ना, वो बहुत ही बढ़िया अचार था। तो यहाँ पे मम्मी ने जो आंबियाँ सुखाई थी, उनमें मसाले वगैरह जो ऐड होते हैं वो सब ऐड करे हैं। बाकी मुझे तो डिटेल में रेसिपी नहीं पता है। हाँ, मैं जून में घर जाऊँगी, क्योंकि डेफ़िनेटली मैं जून में घर जाऊँगी ही, तो तब मैं आपको रेसिपी देने की कोशिश करूँगी मम्मी की। क्योंकि जो माओ की रेसिपी होती हैं वो उन्होंने कहीं देखकर सीखी नहीं हुई होती हैं, वो गली मोहल्ले में बैठकर औरतों के साथ बैठ के, या अपनी मम्मियों से, या क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन सिर्फ मेरी वीडियो के लिए देखने लगी हैं, वरना मेरी मम्मी को यूट्यूब पे कुछ देखना ही नहीं होता था। तो जो माओ की रेसिपी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, और माँ का प्यार होता है उनमें। तो बस जब घर जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मम्मी वाली शेयर करूँगी। और घर जाऊँगी अपने भाई और मम्मी से मिलूँगी, बहुत दिन हो गए हैं दोनों से मिले हुए, साथ में रहे हुए। मिल तो मैं अभी ली थी मार्च में, लेकिन रह ही नहीं हूँ मैं 1 साल से। तो मेरा बड़ा मन है रहने का। मेरे बच्चों को भी लगी पड़ी है, छुट्टी पड़ गई क्योंकि उनकी, तो कर चलो नानी के घर, चलो नानी के घर। तो देखते हैं जून में जाएंगे, कब जाते हैं ये तो पक्का नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो अचार डाल दिया है, उनको मम्मी डब्बों में भर कर रख रही हैं। और ये जब बनेंगे, क्योंकि इनको भी टाइम लगेगा, और ये अचार का पानी है जिसको मम्मी अचार में ही मिक्स कर देंगी। मतलब मैं देखकर आपको बता रही हूँ, जिनको आता होगा वो समझ रहे होंगे, और जिनको नहीं आता होगा उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, जैसे मुझे नहीं पड़ रहा। बस हाँ, थोड़ा बहुत समझ पा रही हूँ कि ये जो पानी था ना, ये जो मम्मी डाल रही है, ये वही वाला पानी है जो आम्बी को चराया था।
जो नमक डालकर आंबी को पूरी रात रखा था और अगले दिन धूप में रखा था, वो वाला पानी है जो मम्मी आप दोनों अचार के डब्बे में डाल रही हैं। अब रिज़ल्ट तो देखो मामा बताएंगे, या मैं घर गई और अगर इसमें से बचा या हमारे वाला बचा तो मैं खाकर बता दूंगी घर जाने के बाद। बाकी तो अभी तो देखने में अच्छा ही लग रहा है और अच्छा ही होगा, माँ के हाथ की चीज़ कहाँ वो होती है। और अभी मम्मी ने थोड़ा सा ऑयल डाला है ऊपर से दोनों बॉटल्स में। मेरे ख्याल से मम्मी ने इतने सारे अचार में आधा किलो की बॉटल यूज़ की है। तो चलिए बाय बाय दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।